चलिए देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 9वां करना है ना? हाँ 9 नंबर करना है। देखो 9 नंबर फिर से हम बता दे रहे हैं, 9 नंबर कंप्लीट नहीं हो पाया इसलिए छोड़ दिए थे, लड़के आ गए 11 वाले छोड़ दिए थे। देखिए कह रहा है 3 बिंदु दिए गए हैं। कितने? 3। तो 3 बिंदु दिए गए हैं, वो तीनों से आपको बनाना है क्या? क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। -1, 0, 1, 3 और 3, 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। एक चीज़ आप जानते हो कि कक्षा 10 में विशाल आपने पढ़ा होगा 1/2 x1 y2 - y3 त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ऐसे आपने पढ़ा था 1/2 x1 y2 - y3 ऐसे करके पढ़ा था ना, y2 - y3। अगर यहाँ 1 होता था तो यहाँ 2, यहाँ 3 और फिर यहाँ 1 के बाद कौन आएगा? 2। तो 2 के बाद कौन आता है? y3 - y1। अब फिर 3 आएगा और 3 के बाद अब इसमें है नहीं तो पहला हो जाएगा y1 y2। सही है ना? यही आपने पढ़ा था। अब इस तरीके को उपयोग करके देखोगे तुरंत हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है, आपको ग्राफ बना के तब बोला है हल कीजिए। अब देखिए ग्राफ बनाने के लिए आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कक्षा 10 की। देखो कक्षा 10 की बेसिक जानकारी क्या है? ये देखो विशाल, ये देखो यहाँ इस तरफ तो पॉजिटिव होता है, ये कौन सा अक्ष है? पॉजिटिव एक्स अक्ष है, क्लियर। और ये निगेटिव एक्स अक्ष है। -1, 0 एक्स अक्ष पे 0, एक्स अक्ष पे -1। तो यहाँ देखो -1 कहीं यहाँ आएगा तो -1 ये है, -1 और 0 यानी यही वाला। तो -1, 0 ये वाला बिंदु है। बताओ एक खाना इधर आया है। अब बताओ 1, 3, 1 किस तरफ? पॉजिटिव तरफ, तो यानी यहाँ होगा कहीं 1 और 3 देखो 1, 2, 3 यहाँ कहीं आएगा क्या? ये वाला बिंदु देखो 1 यहाँ हो गया और 3 ये हो गया, 1, 3 वाला बिंदु हो गया। देखो एकदम सीधी रेखा में है। ये देखो कितना 1 और इधर से कितना 3, 1, 3 ये वाला बन गया 1, 3। अब इधर देखो फिर 3 है, एक्स अक्ष पे कितना? ये 1 है, ये 2 होगा और ये 3 और फिर कितना 2। तो यानी यहाँ देखो ये 3 और ये 2 यही वाला बिंदु होगा क्या? 3, 2। बोलो भाई, अब इसको हम हटा दे रहे हैं। अब बताओ, आपको बताए हैं रेखा का निर्माण कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 2। रेखा का निर्माण तभी हो सकता है जब कम से कम कितने बिंदु आवश्यक? 2। बताओ एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, बन जाएगा क्या रेखा? आराम से ऐसे खींच दो है, यहाँ से बन गया। फिर रेखा का निर्माण देखो, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, कर लेंगे आराम से, देखो बन जाएगी। एक रेखा ये बना, एक देखो यहाँ से इस बिंदु को मिला दो, एक रेखा ये बन गया। अब देखो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये, इससे भी एक रेखा बन जाएगा क्या? देखो यहाँ से खींच दो। बोलो भाई, ये तीनों रेखाएं बन गई, एक इससे, एक इससे, एक इससे, तीनों रेखाओं का निर्माण आपने कर दिया। अब कह रहा है इससे बने हुए क्षेत्र का बताओ, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। कहाँ? यहाँ बा, यहाँ ये वाला कैसे बनाओगे? इस पे और फिर इस पे नहीं, ये वाले बिंदु से होना चाहिए ना, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला, ये ठीक। अब आप यहाँ से कह रहे हो, यहाँ से फिर यहाँ से कहाँ ले जाओगे? यही बिंदु से, इन्हीं बिंदुओं से बनेगा। तो एक बिंदु इससे मिला, 2 बिंदु मिला, एक रेखा, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, 2 बिंदु मिला, एक रेखा, और एक ये, यही 3 तो बिंदुएं दिया है। एक ये वाला तो बिंदु दिया ही नहीं है ना, ये तो अक्ष पे स्थित बिंदु है। ये हमने टिक क्यों किया जानते? जैसे आपको पता चलता रहे, ये है ऐसे। अब बताओ आपको क्षेत्रफल चाहिए इतने का, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यही क्षेत्रफल चाहिए। अब बताओ यही क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इतने का क्षेत्रफल, यही जो हमने रंग दिया है, यही क्षेत्रफल आपको चाहिए। देखो ये, अब इस क्षेत्रफल को निकालने के लिए आपको करना क्या है? ध्यान से सुनना। ये हम करें क्या? इस वाले रेखा से, देखो विशाल, इस वाले रेखा से हम निकाल लें, ठीक। ये वाला बिंदु देखो -1, ये वाले पे मान है देखो 1, 3। अगर हम इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल लें, यानी यहाँ स्ट्रिप डाल दें यहाँ इस पे, तो देखो अगर इससे घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालेंगे तो केवल इतना आ जाएगा क्या? यहाँ से
कंप्लीट नीचे तक का, यहाँ ये वाला मान और ये यहाँ तक का आ जाएगा क्या पूरा, कि इस वाले रेखा से कंप्लीट नीचे तक का आ जाएगा। और फिर इस वाले रेखा से जब निकालोगे इस वाले रेखा से, इससे, तो देखो कितना आ जाएगा, ये नीचे तक आ जाएगा क्या पूरा। ये देखो एक बार इसमें ये आ गया, ये यही हमको क्या करना, हटाना है। अगर हम नीचे वाला ये वाला रेखा ले लें और इस रेखा वाला क्षेत्रफल क्या करें, हटा दें, इससे निकालोगे तो यहाँ तक आ जाएगा, इससे निकालोगे यहाँ आ जाएगा। अगर हम इससे निकाल लें और इसको हटा दें तो क्या बच जाएगा, ठीक। अब पहले ये बड़ी बात ये है कि आपको ये वाला मान कैसे निकले। तो आप एक समीकरण जानते हो कक्षा 11 में कि दो बिंदुओं से होके जाने वाले रेखा का होता है y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक। इस वाले को चाहे जिसको x1, इसमें कंफ्यूज मत होना, चाहे जिसको आप x1 x2 मान लो। हम इसको मान लिए x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब रेखा का समीकरण निकाल लोगे, y माइनस y1, y माइनस y1, y1 मतलब 0, y2 माइनस y1 3 माइनस 0, 3 माइनस 0 बटे x2 माइनस x1, x2 माने 1 और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ ब्रैकेट में x माइनस x1, x1 माने माइनस 1 तो प्लस 1। बोलो क्लियर। अब ठीक से जब लिखेंगे तो यहाँ 2y बराबर 3x प्लस 3, 3x प्लस कितना 3, ठीक है। अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 3x प्लस 3 और बटे में 2, y का वैल्यू आ गया। देखो किस रेखा का समीकरण पता चल गया, इसका ये क्या आ गया, y बराबर हाँ 3x प्लस 3 बटे 2, इस रेखा का मान निकाल लिया। अब इस रेखा का समीकरण निकाल लो, इस वाले का। तो इस रेखा के समीकरण के लिए आप क्या करो, इसको मान लो a बिंदु, इसको मान लो b और इसको मान लो c। अभी ए बी का आपने निकाला, अब निकाल दो किसका, BC का, BC का समीकरण, BC का समीकरण। अब BC का जब समीकरण निकालोगे, देखो अब यहाँ फिर इसको x1 मान लो, इसको x1 मानो और इसको x2 मानो, y1 x1 y1 और इसको x2 और y2, ठीक। और फिर वही समीकरण लगा दो, y माइनस y1, y माइनस y1, y1 का मतलब 3 बराबर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 बटे x2 माइनस x1 3 माइनस 1 और x माइनस x1, x1 मतलब 1। अब यहाँ तिर्यक गुणा करो तो 2y माइनस 6 बराबर माइनस x और प्लस 1। अब यहाँ से देखो ध्यान से हल करोगे तो 2y बराबर हो जाएगा माइनस x प्लस 7, तो xy बराबर हो जाएगा 7 माइनस x बटे 2, ये आ जाएगा समीकरण। फिर ये किस रेखा का समीकरण पता चल गया, इसका समीकरण क्या आ गया, y बराबर 7 माइनस x बटे 2, ठीक। अब एक देखो रेखा ये वाला है, ये इसका समीकरण, इसको x1 y1 और इसको x2 y, इस वाले को हल कर लेंगे। फिर वही किसके लिए, AC का समीकरण, AC का समीकरण, AC का समीकरण। अब AC का समीकरण आप कैसे निकालोगे, y माइनस y1 बराबर m x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और x माइनस x1। बोलो अब y माइनस y1, y माइनस y1, y माइनस 0 बराबर y2 माइनस y1, y2 माने 2 माइनस y1 यानी 0 बटे x2 माइनस x1 3 माइनस x1, x1 यानी कितना माइनस 1 है तो प्लस 1 और ब्रैकेट में x माइनस x1, x1 माने प्लस 1, ठीक। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो 4y, 4 को रहने दो वहीं, y बराबर ये हो जाएगा 2x 2 बटे 4, 2 बटे 4 और x प्लस 1, 2 दूना 4, तो y बराबर हो जाएगा x प्लस 1 बटे 2 बटे में 2। ये देखो किसका समीकरण पता चल गया, इस वाले रेखा का समीकरण, इसका ई वाले ना, y बराबर x प्लस 1 बटे 2। ये अब लिमिट देख लो, इस वाले रेखा का लिमिट यहाँ से यहाँ, यहाँ कितना है 1 और यहाँ तो -1 से 1, और इस वाले रेखा का लिमिट
1 से कितना तक, यहाँ कितना है 3, 1 से 3, और इस वाले का -1 से 3। तो हम करेंगे क्या, इसको और इसको जोड़ देंगे और इस वाले को हटा दे, उतारो इतना तब। चलो देखो अब करेंगे क्या, समीकरण आपने निकाल लिया, आपको बिंदु पता है, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है। तीनों रेखा का समीकरण हम वहीं लिख दिए इसलिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखो एकदम आसान है, वहीं पे लिख दिए हैं सब। यहाँ देखो सब समीकरण लिखा है। ये 7 - x था ना, ये देखो करोगे क्या आप, पहले इस रेखा के लिए निकालो, इस रेखा का, इस रेखा का मान क्या दिया है, इंटीग्रेशन कहाँ से, -1, देखो ये वाले रेखा, ये -1 से कहाँ तक, -1 से 1, क्लियर। और y dx, तो y का वैल्यू 3x + 3/2, और dx डायरेक्ट लिख रहे हैं, y dx होता है, y का वैल्यू हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं, प्लस इसी में और जोड़ लो। इसमें जब निकालोगे, देखो इस वाले में भैया, यहाँ से यहाँ तक का जब निकालोगे तो इसमें यहाँ नीचे तक का आ जाएगा, यहाँ तक का, इसमें पूरा कंप्लीट। देखो इस रेखा से निकालोगे जब, तो यहाँ नीचे तक का आ जाएगा, क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो हमको ये हटाना रहेगा। अभी देखो इतना आ गया, इतने का आ गया, अभी इधर भी बचा है, ये इधर भी ये छायांकित है कि नहीं, तो इसका निकालने के लिए इस रेखा का निकालोगे क्या, तो इस रेखा के लिए कहाँ से कहाँ तक, देखो 1 से 3, 1 से 3, और इस रेखा का समीकरण देखो, इस वाले का समीकरण यहाँ दिया है, देखो इस वाले का 7, 7 - x/2 dx। अब देखो ये निकल गया ये, अब इसमें भी देखो जब आपने इस रेखा से निकाला होगा तो नीचे तक आ गया होगा क्या, और इस वाले को जब निकाला होगा तो नीचे आ गया होगा क्या, ये एक्स्ट्रा आ गया है क्या, इधर वाला, इसी को हम हटा दें। तो कैसे हटाओगे, यानी इस रेखा वाला हम क्या कर दें, हटा दें, तो माइनस किस रेखा को, ये वाली रेखा को हम हटा दें, तो माइनस कहाँ से कहाँ तक, देखो ये वाली रेखा, ये यहाँ से -1 से कहाँ तक है, -1 से 3, और इस रेखा का समीकरण बताओ, इसका x + 1/2, ठीक, और dx। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ अभी। अब हल करो, 3/2 को बाहर कर दो, जब 3/2 को आप बाहर करोगे तो देखो यहाँ बन जाएगा इन मझला कोष्टक, x का समाकलन, देखो 3 यहाँ 3 यहाँ 3, x बटे क्या हो जाएगा, x का समाकलन x²/2, और कहाँ से कहाँ तक, ठीक, और बीच में लगा क्या है, प्लस, और ये 3 तो बाहर आ गया है, 2 भी बाहर आ, यहाँ बचा होगा 1, और 1 का समाकलन x, और कहाँ से कहाँ, ठीक, ये पहला वाला हो गया कंप्लीट, प्लस दूसरा वाला 7/2, देखो 7/2 को कॉमन कर लेंगे, ये इसके लिए हम, और कहाँ से कहाँ तक भैया, यहाँ बचेगा कितना, 2, देखो इसके बटे आएगा, इसके बटे आएगा, यक्स हो जाएगा, यक्स, और क्या हो जाएगा, हाँ तो डायरेक्ट समाकलन कर दिए ना, अरे भैया देखो अलग अलग कर दें क्या, जब 7/2 देखो कॉमन कर लो, ज़्यादा दिक्कत है, 2 को कॉमन करो, केवल 2 को कॉमन कर दिए, 1/2, 7 का समाकलन क्या होगा, 7x, 7 का क्या समाकलन, सही है, और x का समाकलन क्या होगा, x²/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 से 3, और बीच में माइनस, ये माइनस। अब बताओ 1/2 तो बाहर हो जाएगा, x का समाकलन क्या होगा, /2, और 1 का समाकलन क्या होगा, x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से 3, ठीक बोलो अभी तक दिक्कत नहीं, अलग अलग कर दिए हैं। अब करो, 1 रखेंगे तो 1/2, और -1 का वर्ग करेंगे तब भी 1/2, 1/2 1/2 0 हो जाएगा, क्यों, देखो आप रखेंगे 3/2, अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट 1/2 माइनस लोअर लिमिट -1 रखेंगे, 1 का वर्ग करेंगे 1, और फिर 1/2, तो ये हो जाएगा कितना जी, और बीच में किसका निशान है, प्लस, और ये यहाँ रखेंगे 1, और माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और x की जगह -1 रखेंगे और माइनस पहले से आएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक।
ये हो गया पहला वाला, बीच में किसका निशान है, +1/2। अब यहाँ भी अलग अलग कर लेना, 7 यहाँ 3 रखेंगे, 7 त्रिक 21, सही है, 7 अपर लिमिट रख दिए, 7 त्रिक 21, और फिर 3 तियाँ 9/2 -9/2। यहाँ ठीक से करना नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे। 1 रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जब माइनस रखोगे तो 1 की जगह 7 1 क्या, -7, और माइनस यहाँ पहले से है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/2। देखो 1 रखोगे, 1 का वर्ग 1/2। और अगर दिक्कत हो ना 7x को अलग से रख लेना अपर लोअर, और फिर इसके जगह अलग से रख लेना अपर लोअर, तब भी आ जाएगा। अब बीच में फिर किसका निशान है, -1/2, और कहाँ से कहाँ तक भैया, यहाँ 3 तियाँ 9/2, फिर रखेंगे 3 +3, और फिर यहाँ माइनस रखेंगे, तो माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1 का वर्ग करेंगे 1 ही होगा, 1/2, और यहाँ -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 क्यों हो गया, क्योंकि -1 रखोगे और माइनस लोअर लिमिट होगा, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक, अगर दिक्कत हो ना तो आप अलग अलग करके हल करना भैया। यहाँ देखो ये कट के 0, 1 1 2, तो 3/2 × 2, और प्लस 1/2, और यहाँ देखो 21 में से 7 जाएगा 14, सही है ना, और एक देखो इधर 9 में से 1 जाएगा 8, -8/2, हाँ, अब माइनस 1/2 यहाँ आएगा बाहर में, कहाँ से कहाँ तक, 9, अब में से 1 जाएगा 8/2, और +4, 3 और 1 कितना, 4, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 3, 14, यहाँ 14 में से 4 जाएगा 10, देखो 2 चौके 8, तो 14 में से 4 घटाएंगे 10, तो +1/2 × 10, और माइनस 1/2 यहाँ, और यहाँ 4 और 4 8, देख लो। अब यहाँ 3 और 2 पंचे, 3 + 5, और माइनस 2 चौके 8, 5 4 आएगा ना। अब देखो 5 3 8 -4 कितना आ जाएगा, 4, देख लो 4 वर्ग इकाई, बोलो भाई, कहीं दिक्कत हो तो बताओ ना। आपको दिक्कत कहाँ हो सकती है ना, इस ज़्यादा दिक्कत यहीं होगी। आप अलग अलग इसको हल कर लेना, अलग अलग कर देना, x को अलग कर लेना, 3 को अलग कर लेना, एक बार 3x/2 कर देना, एक बार 3/2 करना, फिर समाकलन का चिन्ह लगाना, तब आएगा। चलो देखो भाई, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन नंबर 10, ये भी मस्त प्रश्न है एकदम ना। आप समझना, फिगर अगर आप समझ गए ना तो फिर प्रश्न में दम नहीं है। प्रश्न बिल्कुल सिंपल दिए गए हैं, लेकिन वही फिगर है, आपको थोड़ा सा फिगर का नॉलेज हो बस ना। हाँ, दम नहीं है प्रश्न में, बस फिगर आपका बढ़िया होना चाहिए। फिगर के साथ साथ कुछ सूत्र कक्षा 11 के, जैसे 2 बिंदुओं से होके जाने वाले रेखा का समीकरण ना। ये चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10वां क्या कह रहा है कि y बराबर x² माइनस कितना 3x, x² माइनस 3x, x अक्ष तथा सरल रेखा, x बोल दिया है, देखो भैया ये कह दिया है किस अक्ष, हाँ x अक्ष, माने किस अक्ष पे बनाना है, x, और सरल रेखा का समीकरण भी दिया है शायद, y बराबर 2x, y बराबर कितना 2x के अंतर्गत क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी किस अक्ष पे बनेगा, x अक्ष पे। एक चीज बताओ, x अक्ष पर y बराबर क्या होता है, कई बार बता दिए हैं, x अक्ष पर y बराबर 0, y की जगह 0 पुट करो जरा, y की जगह 0 पुट करोगे तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 3x, x कामन कर लो, जब x आप कामन करोगे तो x माइनस 3 आएगा क्या, बराबर 0, या तो x बराबर 0 होगा, या तो x बराबर कितना होगा 3। देखो या तो x बराबर 0 या तो x बराबर 3, क्योंकि घात 2 है तो इसके मूल भी 2 होंगे, कई बार बता दिए आपको। पहले ये देखिए जो प्रश्न कहा है, ये इसमें जो बिंदु दिए गए हैं वही उसी से परवलय पास होगा,
ये देखो जो ऊपर वाला दिया गया समीकरण है परवलय का है ना, और एक यक्स का मान क्या है 0, और एक यक्स अक्ष पे कहाँ से जा रहा है 1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3। यानी जो रेखा जो परवलय है ये इस तरीके से जाएगी, देख लो, समझ गए। ये परवलय का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, कहाँ से जाएगा 0 से होकर गया, और कहाँ से जाएगा 1, 2 और कितना, देखो x पे कितना 3 और x पे, ध्यान से समझना भैया, और आगे कह रहा है यही अगर आप समझ गए तो कुछ है नहीं दम प्रश्न में। इसका तो ग्राफ आप बना लिए, ये परवलय का था, आपको पता चल गया। अभी y बराबर 2x है, y बराबर 2x, देखो ये बनेगा क्या, ये सरल रेखा का ग्राफ है, ये बता दिए हैं, ये है, ये किसका ग्राफ हो गया y बराबर 2x, y बराबर 2x, याद करो y बराबर mx प्लस c ना, जहाँ यम प्रवणता है। अब आपसे कहा है x अक्ष से, तो केवल x अक्ष से माने यही अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कहाँ है, ये नहीं कि नीचे वाला ले लो, नीचे वाला x अक्ष से घिरा नहीं है, नीचे चला गया है, डाउन हो गया है, तो हमको चाहिए कितना, केवल यही चाहिए, क्या बोलो भाई, यही चाहिए। अगर हम इसमें निकाल लें रेखा का समीकरण, किसका, रेखा का, तो यहाँ कटान बिंदु पहले निकाल लो, ये किस जगह पे काट रहा है, ये वाला तो आपको पता है किस जगह पे काट रहा है, बोलो कितना है ये, यहाँ 3 पता है, 3, तो 3 कामा 0, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 0, x अक्ष पर y बराबर 0 होता है, ये आपको बिंदु पता है। ये वाला बिंदु निकालो, ये कहाँ पर परवलय और ये दोनों काट रहे हैं, हल करके निकाल सकते हो क्या बिंदुओं को, आराम से हल कर लो। y की जगह हम रख देंगे क्या 2x, तो यहाँ रखो y की जगह 2x बराबर x स्क्वायर माइनस 3x, 2x और 3x 5x बराबर, अरे उसी तरफ ले आओ, x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0, तो यानी कुल मिला के एक x का वैल्यू 0 हो जाएगा और एक x का वैल्यू क्या आ जाएगा 5। यानी ये वाला जो 0 है, 0 तो यहाँ है, x अक्ष पे 0 तो यहाँ है, और 5 यहाँ होगा, यानी ये वाला जो बिंदु आपको पता चल गया, यहाँ वाला ये क्या है 5 कामा 0, x अक्ष पे 5 है और y पे 0। बोलो भाई, अगर आप चाहते हो 5 रख के y का वैल्यू निकालना, तो y का वैल्यू यहाँ हो जाएगा 5 कामा 10, देखो 5 दूना, x की जगह 5 रखोगे तो 5 दूना, क्लियर। अगर हमको ये छायांकित भाग चाहिए, ये वाला, हम करें क्या, अगर रेखा से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल लें, तो रेखा में दिक्कत ये है कि पूरा कंप्लीट ये भी आ जाएगा, ये जो कि छायांकित नहीं है। अगर रेखा से निकालोगे, देखो रेखा से अगर निकालोगे तो पूरा तो आएगा, इसके साथ साथ ये भी आ जाएगा, और यह छायांकित क्यों, क्योंकि परवलय से कहा है घिरा हुआ, और इस x अक्ष से घिरा हुआ। अब ये देखो परवलय से घिरा नहीं है, परवलय के अतिरिक्त चला गया है। अगर हम रेखा से पूरा निकाल लें और इस परवलय को घटा दें, इससे देखो परवलय वाला हटा दें, यही वाला हटा दें, तो क्या बचेगा, कंप्लीट रेखा का निकाल लें। जब रेखा का निकालोगे तो यहाँ तक आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा, उसी में सम्मिलित हो जाएगा, ये जो नहीं चाहिए हमको। और अगर हम ये परवलय से निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक का परवलय निकाल दें, यही हटा दें, तो क्या बच जाएगा, तो छायांकित भाग बच जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, कुछ है नहीं दम, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, लेकिन सोचना आपको बहुत तगड़ा है। यहाँ करेंगे क्या, देखो पहले आप रेखा के लिए बताओ, रेखा का लिमिट यहाँ क्या होगा 0, और यहाँ पर क्या है, इस जगह पे 5 है, देख लो इस जगह पे रेखा का 5, ये वाला बिंदु आपने निकाला है 5, 0 से 5, और किसके लिए कर रहे हो, रेखा के लिए। रेखा का समीकरण y बराबर 2x dx, ठीक, माइनस, अब क्या चाहिए परवलय। अब परवलय देखो कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए क्या, यहाँ से यही वाला तो नहीं है, यही वाला हमको हटाना है। इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक को हमको क्या कर देना है, यही तो हटा दें। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हट जाए यही, तो काम बन जाएगा क्या, तो यही कहाँ से कहाँ तक 3 से 5, और क्या है ये परवलय है, पर ये देखो ये क्या है परवलय, तो परवलय वाला ग्राफ कहाँ है, वहाँ x स्क्वायर माइनस 3x और क्या dx।
अब हल करना आपको आता है, आराम से कर दो। एक्स 2x तो इधर हो जाएगा 2x² बटे 2, देखो समाकलन डायरेक्ट कर दिए, और 2 तो कट जाएगा, और कहाँ से 5 से माइनस, इसको अलग अलग कर लो, 3 से 5, ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ इसीलिए अलग अलग कर लो, x² dx। अब फिर देखो माइनस माइनस प्लस, कहाँ से कहाँ तक 3 से 5 अलग अलग कर दिए, जिससे आपको हल करने में क्या हो, आसानी हो। अब कर लो, ये 2 से 2 5 पचे माइनस, x³ हो जाएगा x³ बटे 3, और कहाँ से कहाँ तक भैया 3 से 5, और यहाँ प्लस प्लस 3 ऐसे ही रहेगा x² बटे 2, कहाँ से कहाँ तक 3 से 5, करो ये 25 25 रहेगा माइनस 5 पचे 25 पंचे 125 बटे 3 माइनस 3 तियाँ 9 तियाँ 27 बटे 3, और प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ 25 बटे 2 माइनस 9 बटे 2। आपको हल करने आता है, आराम से कर लो। 25 और यहाँ 125 में से 127 जाएगा 98 माइनस 98 बटे 3, देख लो माइनस ही हो जाएगा ना, अंदर जाएगा, और प्लस 3 25 में से 9 जाएगा 16 16 बटे 2, 3 गुणे 8, यही होगा 16 बटे 2 यानी 8 8 3 24 24 और 25 49, यही होगा 8 3 24 24 25 49, और इसको कटाओगे साथ 3 से कट जाएगा, देखो 3 से कट के क्या आएगा न कटे 49 माइनस 98 बटे 3 3 3 9 27 का ही 7, और 3 चौके 12 और 2 14, 147 माइनस 98 बटे 3, 17 में से 8 जाएगा 9, यहाँ 13 में से 9 4, और बटे 2 3, 3 से कटाओ 9 4 13 नहीं कटेगा, यही दे रहा होगा, देख लो एक बार, देखो उत्तर मिलाओ, और फिर अगर दिक्कत हो तो फिर से बता दें, रिपीट करें, अगर कहीं दिक्कत हो तो रिपीट करें। बोलो रितु, बोलो भैया, सही है ना, आया समझ में ना? हाँ, दिक्कत अगर हो तो बताओ, फिर से बता देंगे। देखो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या कर लो, किताब में 125 बटे 6 दिया है, उसको बना दो, 49 बटे 3 ही होगा। ठीक, हम लोग सही किए हैं, गलत कहीं नहीं है भाई। किताब में बना दो, नहीं तो आप डाल के देखना गूगल करके एक बार, तब समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद वाला देखो कौन सा, अब 11वां। एक बार डालना आप लोग, एक्स अक्ष के ऊपर, एक्स अक्ष के ऊपर यानी ऊपर की तरफ, ऊपर y बराबर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बराबर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर बराबर ax वाई स्क्वायर बराबर ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो कक्षा 11 में आप लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं है ना वृत्त, ये देखो वृत्त का समीकरण है ये, अब आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन अभी हम बना रहे हैं, देखो हाँ परवलय, हाँ एक्स स्क्वायर, इसको लाएंगे इधर प्लस बराबर 2a, अब 2ax तो होता नहीं, रेडियस होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर बनाने के लिए इसको भी इधर लाओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर कितना। अब बिना रेडियस का कोई वृत्त संभव है, यहाँ रेडियस ही नहीं आया। अब बताओ कुछ दिख रहा है क्या समीकरण, एक्स स्क्वायर में कुछ जोड़ दें तो 2x माइनस 1 होल स्क्वायर बन जाएगा क्या। अगर हम दोनों तरफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर न, और माइनस 2ax और प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, अपने मन से हमने यही जोड़ लिया और यही क्या कर दिया, इधर इधर जोड़ा उधर भी जोड़ दिया, दोनों पक्षों में वही काम कर दिया। ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए। अब ये सूत्र अगर तुलना करोगे तो x माइनस एच का
प्लस वाई माइनस के का बराबर आर स्क्वायर। देखो इसी रूप का बन गया क्या ये। अब वृत्त का समीकरण यहाँ देखो, वृत्त की त्रिज्या ए, वृत्त की त्रिज्या के एच माने एक्स अक्ष पे कितने से जा रहा है होके ए खाना, और वाई अक्ष पे कुछ नहीं, यहाँ क्या होगा 0, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, यानी के का वैल्यू 0। ऐसा वृत्त आपको बता दिए थे। अब ये तो ग्राफ है किसका, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, सीधा परवलय का ग्राफ है। देखो अब बनाओ ग्राफ, तब आपको क्लियर हो जाएगा क्या है कैसे है कहानी। ये थोड़ा सा आप ध्यान दोगे ना तो प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये सर्किल बना, सर्किल का यहाँ केंद्र होगा एक्स अक्ष से, माने देखो एक्स अक्ष पे कितना खाना दूर बन रहा है, ए खाना दूर, यानी इसका केंद्र कितना दूर होगा एक्स अक्ष पे ए। हम लोग 0 कर दिए, गलत कर दिए, हमको कहाँ करना है इसका केंद्र ए खाना दूर, इसका केंद्र ए खाना दूर बनाना है। तो ये अभी हम लोग इसका केंद्र क्या कर दिए हैं 0, लेकिन 0 नहीं करना है, केंद्र इसका क्या है एक्स अक्ष पे ए। तो मान लो हम यहाँ से थोड़ा सा इधर लिख रहे हैं, बना रहे हैं फिगर, क्योंकि फिगर में ही सब कुछ छिपा है, फिगर ही जितना अच्छा बनेगा वही होगा आपका। अब बताओ यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a है, और x अक्ष पे वृत्त का केंद्र क्या है, x अक्ष पे वृत्त का केंद्र, तो यहाँ से यहाँ तक हम मान लें क्या a। कोई दिक्कत हो तो बताओ। और यही इसका क्या है केंद्र, और जब यहाँ रख के खींचोगे सर्किल तो ये सर्किल ये बनेगा। देखो बोलो भाई कहीं दिक्कत हो तो बताना। ये थोड़ा सा नहीं ठीक दिख रहा है। यहाँ से टेढ़ा हो जा रहा है ना यार, हाथ से खींचने में कितना बढ़िया से खींचेंगे। बताओ इसका केंद्र यहाँ से यहाँ तक कितने केंद्र से बना है ये, वाई अक्ष पे 0, वाई अक्ष पे देखो कुछ गया है क्या 0। क्लियर, ये वृत्त शिफ्ट हो गया है, एक्स अक्ष पे कितना खाना ए खाना, ए जो होता है ना वृत्त का केंद्र है, यानी यहीं से वृत्त बना होगा। क्लियर। अब आगे क्या दिया है वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स, ये किसका ग्राफ है परवलय का, और कहाँ से होके जाने वाला एक्स से। ये देखो ये थोड़ा सा बड़ा बनाओगे, फिगर बड़ा अजीब बन गया ना, पहले परवलय बना लो फिर वृत्त बना लो तब ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ये है, यहाँ पूरा का पूरा दारोमदार फिगर पे है, जितना अच्छे से आप फिगर बना पाओगे समझ लो उतना ही अच्छे से। ये बताओ वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स का ग्राफ आप जानते हो, वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स का ग्राफ ये है, सही है। ये किसका ग्राफ है वाई स्क्वायर बराबर ए एक्स, और कितना खाना दूर एक्स अक्ष पे बन रहा है केंद्र ए खाना। ये अब ये थोड़ा सा नहीं बन पा रहा है यार, वृत्त बनाओ तब परवलय बनाओ। हाँ बनाओ, फिगर ही है, अब फिगर हमारे पास है तो नहीं ऐसा टेक्निक की बना दें तुरंत, वृत्त बना लो बस, वृत्त अंडाकार हो। अब क्या करोगे, चलो कटिंग कर देंगे उसको। ये है ना, क्योंकि फिगर नहीं ठीक से बन पाएगा ना फिर समझ लो फिर कोई वो नहीं, प्रश्न हल नहीं हो पाएगा। ये है यहाँ से होके जा रहा है, ये देखो इसका केंद्र क्या है ए, अब सही बन गया फिगर। वृत्त का केंद्र कितना है ए, ये एक्स अक्ष है, ये एक्स वाई, देखो ये मूल बिंदु है। अब कितने खाना दूरी पे है केंद्र ए खाना, किस अक्ष पे एक्स अक्ष पे, और यहीं से एक परवलय गया है ये। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब किससे घिरा हुआ, इन दोनों वक्रों से, और किस तरफ, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ, बताओ देखो कहाँ कहाँ है, नीचे ऊपर दोनों कहाँ है, केवल ऊपर की तरफ। देख लो एक बार देखो तो भैया, यही फिगर यही पूछा है, ऊपर नीचे दोनों कहाँ है, केवल नीचे, अरे नीचे हाँ ऊपर। अगर नीचे का भी कहेगा तो हम लोग दो का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। बोलो अभी तक फिगर में कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर, फिगर बन गया ना ठीक से। अब आप बताओ पहले आप करो क्या, वृत्त से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकाल लो। वृत्त से देखो विशाल, वृत्त से निकालोगे ये तो कटान बिंदु हो जाएगा ये,
वृत्त और परवलय का कटान बिंदु यहाँ है। अगर हम यहाँ से पूरा वृत्त वाला निकाल लें, यहाँ तक पूरा वृत्त वाला, यानी इस वाले का क्षेत्रफल निकाल लें, और उसमें से अगर परवलय वाला ये वाला एरिया, ये नीचे वाला क्या कर दें, हटा दें, तो क्या बच जाएगा, क्लियर, पूरा निकाल लें यहाँ से यहाँ तक, और फिर इस वाले को क्या कर दें, हटा दें, तो छायांकित भाग बच जाएगा। पहले आप इस बिंदु को तो निकालो कि यहाँ कौन सा बिंदु है। तो बिंदु कहाँ से निकलेगा, हल करने पे वाई स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे ax, यहाँ पुट करो वाई स्क्वायर की जगह ax, यहाँ ax रखेंगे, ax बराबर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, 2ax इधर आएगा तो ax बचेगा, 2ax में से ax जाएगा तो ax माइनस एक्स स्क्वायर, x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस a बराबर 0। तो एक बिंदु हो जाएगा x बराबर 0 और एक बिंदु हो जाएगा x बराबर a। यानी जो ये है ना, ये कुछ नहीं बल्कि x बराबर a है, यानी यही है, x बराबर ये कौन सा बिंदु है, a है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यानी ये वाला बिंदु a है। अब करो क्या, इंटीग्रेशन, कहाँ से कहाँ तक, 0 से a। अब वृत्त वाला समीकरण बताओ, वृत्त वाला कहाँ है, ये ना, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर हम रख देंगे ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट में, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस, यही है, और डी एक्स, और इसमें से घटा देंगे माइनस, हाँ, तो एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस, अच्छा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और फिर माइनस 0 से, अभी भी लिमिट 0 से a ही रहेगा, उसमें भी 0 से a और इसमें भी 0 से a, 0 से a। अब क्या है, परवलय और y, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट में, देखो y का वैल्यू। अब इसको हल करना है, अब हल करो, ये वाला बड़ा वाला समीकरण बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन वाला सूत्र हो गया। अब इसको हल करेंगे, लंबा जगह चाहिए, अलग अलग कर लें क्या, इसको मान लें पार्ट 1 और इसको मान लें पार्ट 2, तो पार्ट 2 को हल कर लो और पार्ट 1 को हल कर लो, पार्ट 1 में से पार्ट 2 को क्या करो, हटा दो, तो पार्ट 2 को पहले हल करो, यहाँ पार्ट 2 आ जाएगा आराम से। करेंगे कैसे, अंडर रूट ए हो जाएगा बाहर, अंडर रूट एक्स का समाकलन आपको पता है क्या होता है, एक्स की पावर 3/2 बटे 3/2, तो 3/2 उल्टा होगा तो 2/3 और अंडर रूट ए, और यहाँ पुट करेंगे 0 से a है, इसकी जगह पे जब पुट करोगे a की पावर 3/2, और a की पावर 3/2 का मतलब होता है 2/3 इंटू अंडर रूट ए, और इसका मतलब होता है a रूट a, तो ये a से बाहर होगा तो क्या बचेगा 2/3 और a स्क्वायर, ये तो आ गया किस भाग का, दूसरे भाग का। अभी हमको चाहिए पहले भाग का, और पहला भाग थोड़ा सा लंबा होगा, फिगर को मिटाना पड़ेगा तब आएगा, उतारो तब। चलो देखो, अब पहले भाग को हल करो, पहले भाग का क्षेत्रफल निकालो। अब हम फिगर मिटा रहे हैं, फिगर को ध्यान देना, जैसा छायांकित भाग ऊपर है वैसा ही ये नीचे भी है। अब देखेंगे, अभी आप देख लो फिगर को एक बार, फिगर ही इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न में। अगर फिगर आपको आ गया तो छायांकित भाग निकालना चुटकियों का खेल है, क्यों, क्योंकि समाकलन आप जानते हो अच्छे से, हल कर दो बस काम हो जाएगा। चलो देखो अगला, यहाँ उसको लाओ, एक सूत्र आप पढ़े हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, इसका सूत्र आपने पढ़ा था x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे ए, यही है, वही वाला बिल्कुल सूत्र वहाँ है। x/2 x की जगह है क्या, हाँ, x माइनस ए बटे 2, सही है, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वही उतार दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2, ए की जगह ए ही है, ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स यक्स की जगह एक्स माइनस ए और बटे में ए ना, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट, लिमिट बोलो 0 से ए रखो, जब ए रखोगे तो ए माइनस ए, अपर लिमिट ए रखेंगे तो ए माइनस ए
0, ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ रखोगे a माइनस ए 0 और a में से a 0 और साइन 0 का मान 0, यानी 0 रखने पे तो पूरा कंप्लीट। एक बार देख लो फिर से, सही है, 0 रखने में 0 हो जाएगा दोनों पक्ष। अब 0 के लिए चेक करो, जब 0 रखोगे यहाँ तो 0 माइनस, तो माइनस a/2 अंडर रूट में माइनस होगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। देखो अपर लिमिट हो जाएगा कितना 0 और माइनस, ये ध्यान रखना है, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट के पहले लगाते हो माइनस ना, माइनस, तो यहाँ माइनस रखो। जब 0 रखोगे 0 माइनस a/2 माइनस a बाई, यहाँ 0 रखने में 0। अब यहाँ देखो अंडर रूट में a² माइनस 0 माइनस a² a 0 माइनस a का होल स्क्वायर और प्लस a² बटे 2 और यहाँ साइन इनवर्स 0 माइनस a बटे a, सही है। करो ये 0 और माइनस यहाँ माइनस a बटे 2 और ये देखो a² का a माइनस a का वर्ग करेंगे माइनस a वर्ग, a वर्ग में से a वर्ग जाएगा 0, तो यानी यहाँ भी आ जाएगा प्लस a² बटे 2 a² बटे और साइन इनवर्स -1 और साइन इनवर्स -1 का मतलब होता है माइनस साइन थीटा ना, माइनस बाहर कर लेंगे, ये जाएगा माइनस माइनस, ये तो पूरा 0 और ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस a² बटे 2 और साइन का जो साइन इनवर्स -1 है तो माइनस साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। केवल कोसेक और सेक को छोड़कर बाकी सब के साथ निगेटिव है तो क्या आ जाता है, बाहर में आ जाता है माइनस, सही है। तो ये माइनस हम बाहर कर लिए और ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, तो a² बटे 2 और साइन एक कितने अंश का मान होता है 90, और 90 को हम क्या लिखते हैं π/2, π/2, तो साइन इनवर्स 1 का मान π/2। यहाँ से देखो 2 दूना तो πa² बटे, देख लो एक बार πa² बटे 4, ये आ गया किस भाग का, पहले। अब पहले भाग में से दूसरे भाग को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो शर्तानुसार फर्स्ट भाग माइनस सेकेंड भाग, फर्स्ट भाग आया क्या πa² बटे 4 माइनस 2a² बटे 3, 4 और 3 का लस 12, देख लो यही उत्तर दिया है 12, और यहाँ पर करेंगे तो 3 πa² माइनस 4 दूना 8a², शायद a² कॉमन कर लेगा ना, और नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, a² बटे 12 और ब्रैकेट में 3 पाई और माइनस 8, देख लो वर्ग इकाई, a² बटे 12 3 पाई माइनस 8 पाई कहाँ गलत, सही है, कहाँ गलत हुआ है, तब क्यों कह रहे हो। अच्छा चलो देखो, इतना उत्तर नहीं दे रहा है ना, यहीं से उत्तर दिया है, ये यही वाला, a कॉमन कर लो बस, a² क्या कर लो कॉमन, डायरेक्ट यहीं से यही उत्तर दे रहा है, a² कॉमन कर लिया है। हाँ नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे फिर, π/4 माइनस 2/3, यही उत्तर दिया है, ठीक। और नीचे वाले का आपने क्यों नहीं 2 का गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि प्रश्न में खूब अच्छे से लिख दिया है। हाँ x अक्ष के ऊपर वाले, ऊपर वक्र के, यानी नीचे वाले का आपको नहीं, जितना आपने पेंट किया था बस वही निकालना था, ठीक, जिसको आपने पेंट किया था। बोलो कहीं दिक्कत हो बताओ, ठीक। अब देखो एक अकेले एक बार में हल करते ना तो दिक्कत होता, 2 भाग बना दिए, फर्स्ट भाग को अलग हल कर लिए, सेकेंड को अलग, आसानी से आ गया, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है प्रश्न को। अगर बड़े बड़े दिए हो ना तो ऐसे ही करना चाहिए, अलग अलग करके हल कर लो। चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर क्या कह रहा है, 2 परवलय, अब इस बार 2 परवलय हैं, y² बराबर कितना
4x और x स्क्वायर बराबर 4y से घिरे क्षेत्र का सिंपल है। ये दोनों ग्राफ आप जानते हो, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल दे दिया। ये दोनों के दोनों आप ग्राफ खूब अच्छे से जानते हो ना, ये सिंपल है एकदम। ये ऐसे है, एक ग्राफ ये बनेगा और एक ग्राफ ये बनेगा। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अब आपको यही छायांकित भाग पूछा है, यही हाँ, ये एक बार और आया है। हाँ, प्रश्न एक बार आया है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको देखो, हम इस पॉइंट को निकाल लेंगे। यहाँ वाला पॉइंट आपको पता है 0,0। ये वाला पॉइंट कैसे निकलेगा, ये वाला बताओ। दोनों रेखाओं को, दोनों परवलय को हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। हल करो, y स्क्वायर की जगह हम रखेंगे, देखो y स्क्वायर बराबर, y बराबर हो जाएगा √4x, अंडर रूट में 4x, सही है। यहाँ पुट कर दो, यहाँ से हमने निकाला, ये देखो हमने निकाल लिया, y बराबर √4x, इस जगह पुट कर दो। x स्क्वायर बराबर 4 × y की जगह अंडर रूट में 4x, सही है। यहाँ से ये x वर्ग बराबर 4 दूना 8 √x, 8 √x। अब x √x है, तो अब √x को अब आप कैसे करोगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसका वर्ग कर दो। जब आप वर्ग करोगे तो ये इसके पावर हो जाएगा 4 और इसके पावर 8 28 64 और इसके पावर हो जाएगा केवल x। अब यहाँ से क्या कॉमन कर लो, देख लो एक बार। इसका वर्ग किए तो 4 घात हो गया, इसका वर्ग किए रूट से बाहर 8 28 64, तो यहाँ x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 माइनस 64x, x कॉमन कर लो बराबर 0। जब x आप कॉमन करोगे x तो बचेगा क्या, x³ माइनस 64 और कितने का वर्ग है, 4 चौक 16 चौका 64। देखो ये बन गया। यहाँ हम हल कर दें, एक तो x बराबर 0 हो जाएगा और एक x³ बराबर 64, तो x³ बराबर 64, तो x बराबर 4, x बराबर कितना 4। कैसे पता चला, 4 चौक 16 चौका 64, 4 का क्यूब है। यानी ये वाला जो बिंदु है कितना है, 4,0 बिंदु पता चल गया। इस वाले परवलय से ये वाला परवलय, ये कौन सा परवलय है ये बताओ, ये वाला किसके लिए है, y स्क्वायर बराबर 4x का है। इसमें इसको हम निकाल लें, जब इसको निकालोगे तो पूरा नीचे तक आ जाएगा और उसमें से हम इसको वाले को, ये वाला, ये कौन सा है, हाँ x स्क्वायर बराबर 4y, इसको हम क्या कर दें, घटा दें। और लिमिट तो बिल्कुल सेम रहेगा। करो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4, 0 से 4, इस वाले से यानी √4x और d माइनस उस वाले को घटा दो, इंटीग्रेशन 0 से 4 और y बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बटे 4 dx, सही है। √2 2 हो जाएगा बाहर और इसका समाकलन आप जानते हो √x का, x की पावर 3/2 बटे 3/2। ये 4 को हमने 2 बाहर कर लिया, 0 से 4 माइनस 1/4 बाहर, यहाँ x³ बटे 3, कहाँ से कहाँ, चलो 2 दूना 4/3, यहाँ 4 यानी 2 की पावर 2 और के पावर 3/2। 4 को हम पुट किए, 4 को पुट नहीं करके बल्कि 2 की पावर 2 पुट किए और 0 रखोगे तो कोई मतलब नहीं। माइनस 1/4, 1/12, 4 तिहाई 4 का क्यूब 64 माइनस 0, 4 चौक 16 चौका 64, 4/3, 2 से 2, 2 दूना 4 दूना 8 और माइनस 64/12, 8 4 तिहाई 8 चौक 32, 32/3 माइनस 64/12, लसा हो जाएगा 12, घटा दो 3 चौके 12, 4 बार 32 चौका 96, 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 128 माइनस 64, तो 128 में 64 घटाओगे 64/12, कटा दो 32/6, 16/3 वर्ग इकाई, यही है आपका प्रश्न का फाइनल। ठीक, अब आगे हम लोग करेंगे कल।
इतना उतार लो बस।